Dear students, welcome to the lecture series on physics by Step Up Career Institute. तो आज हम लोग अपना इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस के चैप्टर में डाइलेक्ट्रिक्स एंड पोलराइजेशन की पढ़ाई हम लोग करेंगे। डाइलेक्ट्रिक्स एंड पोलराइजेशन के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले डाइलेक्ट्रिक है क्या? डाइलेक्ट्रिक किसको कहते हैं? तो पहले ये देखते हैं, ये से मैंने डाइलेक्ट्रिक लिया हुआ है। तो डाइलेक्ट्रिक क्या होता है? ये नॉन कंडक्टिंग सब्सटेंस होता है। कंडक्टर नहीं होता है, नॉन कंडक्टिंग सब्सटेंस। अब ये अगर नॉन कंडक्टिंग सब्सटेंस है तो इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होंगे, नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स। हमने पढ़ा था कि कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो लूजली कपल्ड होते हैं न्यूक्लियस से और कंडक्टर के सरफेस पे कहीं भी रोम कर सकते हैं। जो कंडक्टर के इलेक्ट्रॉन्स हैं वो उसके सरफेस पे कहीं भी रोम कर सकते हैं, बट उसके सरफेस को नहीं छोड़ेंगे। सरफेस को छोड़ने के लिए अगर सरफेस से आपको नॉकआउट करना है इलेक्ट्रॉन्स को, तो उसके वर्क फंक्शन के बराबर आपको एनर्जी बाहर से देना पड़ेगा। और वर्क फंक्शन के बारे में आप डिटेल्स में मॉडर्न फिजिक्स में पढ़ेंगे। बस मैंने वो पॉइंट यहाँ पे रेफर कर दिया। कंडक्टर है, इधर वाला क्या है? ये इधर वाला डाइलेक्ट्रिक है, ये डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है ये रेक्टेंगल में, और यहाँ पे ये रेक्टेंगुलर सेक्शन जो है ये कंडक्टर है। कंडक्टर है तो उसमें क्या होगा? फ्री इलेक्ट्रॉन होगा। अब हमने ऐसा लिया क्यों है? एक्चुअली हम लोग करेंगे क्या कि हम लोग एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अगर दिया जाए, बाहर से आप अगर इलेक्ट्रिक फील्ड दें तो कंडक्टर का बिहेवियर कैसा होगा और हमारा डाइलेक्ट्रिक का बिहेवियर कैसा होगा, इसको स्टडी करेंगे। एक्चुअली हमारा पर्पस गोल ये है कि हम लोग एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड जो अगर मान ले जाए ऐसे है, इस तरह से आपका एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है। सेम यहाँ पे भी सिचुएशन है, कंडक्टर के एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से है। तो अब पहले कंडक्टर को देखते हैं कि इसमें क्या होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इस तरह से है आपका E आउटसाइड इस तरह से है, इस तरह से है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये करेगा क्या? तो कंडक्टर के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उसको ये फील्ड इस तरफ इस सरफेस पे अपने क्लोजर अट्रैक्ट कर लेगा। और जब इलेक्ट्रॉन्स का कहाँ से होगा? इस एरिया से आकर के आपका राइट से लेफ्ट जो है इसके टुवर्ड्स इलेक्ट्रिक फील्ड के टुवर्ड्स का इलेक्ट्रॉन्स अट्रैक्ट हो जाएंगे। तो ये वाला जो एंड पोर्शन है ये आपका रिलेटिवली पॉजिटिवली चार्ज्ड हो जाएगा। तो यहाँ पे जो आपका चार्ज डेंसिटी है इसको बोलिए सिग्मा फ्री बोल रहा हूँ, क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन्स का मोशन हुआ है। ये प्लस सिग्मा फ्री है, ये सॉरी ये नेगेटिव चार्ज वाला है, और इधर सेम चार्ज डेंसिटी आपका रहेगा, ये पॉजिटिव रहेगा इस साइड, राइट साइड में। इधर नेगेटिव है, इधर पॉजिटिव है। ये ऐसा है। और अंदर में अगर फील्ड देखें आप तो इस तरह से ये आपका एक्सटर्नल फील्ड है। ये आपका एक्सटर्नल फील्ड है। और चूंकि ये जो चार्ज सेपरेशन हुआ, इलेक्ट्रॉन्स आपका इस तरफ आ गया, इस तरफ आ गया, और इधर पॉजिटिव चार्ज है, तो चार्ज सेपरेशन के कारण एक इलेक्ट्रिक फील्ड आपका डेवलप हो जाएगा। उसको हम लोग चलिए बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप ड्यू टू इनसाइड चार्ज का वो ई इनसाइड। तो कंडक्टर में की होता क्या है? चूंकि वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं तो अंदर में नेट फील्ड को जीरो करने के लिए जितने इलेक्ट्रॉन्स को इधर आना पड़ेगा, जितना आपको चार्ज डेंसिटी चाहिए, ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड को अंदर में जीरो करने के लिए उतना चार्ज मूव कर सकता है, क्योंकि उतना इलेक्ट्रॉन्स इधर से इधर आ सकता है ताकि इतना पॉजिटिव चार्ज और इतना नेगेटिव चार्ज आ जाए, और वो जोड़ करके अंदर में नेट फील्ड जो है, नेट फील्ड इनसाइड जीरो हो जाए। नेट फील्ड जीरो करने के लिए वो आपका अंदर का जो चार्ज के कारण जो फील्ड प्रोड्यूस होगा वो इतना ही होगा कि एक्सटर्नल फील्ड को जीरो कर दे। नेट फील्ड इक्वल टू जीरो। तो आपका ई आउटसाइड
प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप्ड ड्यू टू इनसाइड चार्जेस, ये जोड़ करके आपको 0 हो जाएगा। तो नेट फील्ड इनसाइड कंडक्टर हमने 0 पढ़ा था, वो यहाँ पे हमने देख लिया कि यहाँ पे ई इन जो है माइनस ईओ के बराबर हो सकता है। इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड जो है ऐसा हो सकता है क्योंकि जितनी जरूरत पड़ेगी उतना चार्ज डेंसिटी क्रिएट किया जा सकता है, बिकॉज देयर आर फ्री इलेक्ट्रॉन्स। यही कैच है इसमें। अब अगर इस तरफ आए तो डाइलेक्ट्रिक में क्या होगा? डाइलेक्ट्रिक में फ्री इलेक्ट्रॉन्स तो नहीं होते हैं, तो डाइलेक्ट्रिक के केस में क्या होगा कि इसके मॉलिक्यूल्स का इलॉन्गेशन हो जाएगा। मॉलिक्यूल्स का डाइलेक्ट्रिक के केस में मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, मॉलिक्यूल्स will get elongated। और ये कैसा इलॉन्गेशन होगा ये अभी मैं समझाता हूं आपको। अगर आप मान ले जाए ऐसा है, कोई मॉलिक्यूल है और ये आपका सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज है, सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज इस तरह से है, सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज कॉन्साइड कर रहा है। अगर आप इसमें अब इलेक्ट्रिक फील्ड डाल दें, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड आप एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे, इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे, तो होगा क्या कि ये नेगेटिव चार्ज का सेंटर है, इलेक्ट्रॉन्स जो है रिलेटिवली आपका, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड देंगे तो यहाँ मिटा देता हूँ, इधर नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड देंगे तो ये आपका कैसा हो जाएगा, ये आपका कुछ ऐसा हो जाएगा मॉलिक्यूल्स, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स जो है थोड़ा रिलेटिवली इस तरफ शिफ्ट हो जाएंगे मॉलिक्यूल्स के, तो इस तरह का शेप हो जाएगा। अब यहाँ पे सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज और सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज कोइंसाइड नहीं कर रहा है। अगर आपने एक्सटर्नल फील्ड दिया है तो एक्सटर्नल फील्ड दिया तो मेरा ऐसा हो गया शेप, इलोंगेट हो गया। यहाँ पे सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आपका सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज वाज सेम। और जब आपने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया तो वो शिफ्टिंग हो गई उसकी। इलेक्ट्रिक फील्ड आपका आपने अप्लाई किया तो इलेक्ट्रॉन्स को इस तरह से, मतलब केवल एक मॉलिक्यूल्स, अब यहाँ पे क्या होता है कि डाइलेक्ट्रिक में नॉन कंडक्टिंग है तो इलेक्ट्रॉन्स फ्री नहीं होते हैं, तो आपका एटम को मॉलिक्यूल को छोड़ करके, एटम को छोड़ करके इलेक्ट्रॉन्स कहीं जा नहीं सकते हैं। तो मॉलिक्यूल्स एटम्स जो हैं आपके वो इलोंगेट हो जाएंगे इस केस में, डाइलेक्ट्रिक के केस में। जबकि यहाँ तो पूरा का पूरा ही इसके सरफेस में इलेक्ट्रॉन्स मूव कर सकता है, यहाँ फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। तो अब यहाँ पे क्या होगा कि इस तरह का इलोंगेशन के कारण आपका यहाँ पे इस पोर्शन में एक्चुअली होगा क्या, मैं थोड़ा पहले नीचे जाके आपको एक इसमें समझाता हूँ कि एक्चुअली होगा क्या, कि इसके इसी में दिखा लेते हैं इसको। एक्चुअली होगा क्या, इस तरह से मॉलिक्यूल्स का एलोंगेशन हुआ। उसी तरह से नीचे भी हो जाएगा। तो एक्चुअली होगा क्या, आपका ये पोर्शन इधर वाला इस तरह से नेगेटिव चार्ज इधर, पॉजिटिव चार्ज इधर, फिर यहाँ नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव। तो आप अब इस चीज को देखिए कि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज और इससे सटा हुआ नेगेटिव चार्ज है, तो इधर तो यहाँ पे ये कैंसिल कर दिया। उसी तरह से पेयर बन रहा है पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, लेकिन ये जो एंड वाला है इसका पेयर इधर नहीं बन रहा है, और ये जो माइनस है इसका नहीं बन रहा है। तो एक्चुअली होगा क्या कि इस सरफेस पे आपका नेगेटिव चार्ज डेंसिटी आ जाएगा, इस सरफेस पे आएगा, और यहाँ पे इस सरफेस पे इस तरह से पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी आ जाएगा। और ये जो चार्ज डेंसिटी होगा इसको हम लोग बोलते हैं, चलिए सिग्मा
पोलराइजेशन, पोलराइजेशन के कारण जो चार्ज डेंसिटी आया, सिग्मा पोलराइज्ड। और ये आपका एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर में है, और ये आपका अंदर में जो जनरेट हुआ बिकॉज ऑफ दिस पोलराइज्ड चार्जेस, इधर पॉजिटिव चार्ज है, इस सेक्शन पे, इस बाउंड्री पे आपका पॉजिटिव चार्ज है, सिग्मा पी, और इधर नेगेटिव चार्ज है, उसका चार्ज डेंसिटी जो है माइनस सिग्मा पी है, ये इक्वल एंड अपोजिट होंगे। तो उसके कारण एक इलेक्ट्रिक फील्ड जो है अंदर में जो डेवलप होगा बिकॉज ऑफ पोलराइजेशन, उसको चलिए ई इन बोलेंगे, ई इनसाइड। और यहाँ पे क्या होगा कि नेट फील्ड जो है आपका जीरो नहीं होगा, ई ओ आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड और इंटरनल जो इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होगा बिकॉज ऑफ पोलराइजेशन, ये कैंसिल नहीं करेगा, ये जीरो नहीं होगा। तो ये आपका डाइलेक्ट्रिक केस में इसलिए नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड जीरो नहीं होता है। नेट electric field is not equal to 0 inside dielectric if external electric field is applied। आपका ये है, और इस तरफ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कंडक्टर आपका जीरो। इस तरह से इसलिए जीरो हो जाता है। और ये क्यों होता है? बिकॉज ऑफ दीज फ्री इलेक्ट्रॉन्स। मेटल में आपके, कंडक्टर में आपके फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो इस तरह से हमने ये देखा कि आप अगर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं, इस तरह से एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड देते हैं, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं डाइलेक्ट्रिक पे, चाहे वो उसके मॉलिक्यूल्स पोलर हों या नॉन पोलर हों, पोलर और नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स हों, पोलर और नॉन पोलर आप मॉलिक्यूल्स, ये आप केमिस्ट्री में पढ़े होंगे, तो मैं उसमें डीप में नहीं जाऊंगा। चाहे आपका पोलर हो नॉन पोलर हो, एक्चुअली हो क्या रहा है कि इस सरफेस पे एक सरफेस चार्ज डेंसिटी डेवलप हो जा रहा है, यहाँ हो जा रहा है माइनस सिग्मा पी, और रिलेटिवली पॉजिटिव चार्ज इधर इस सरफेस पे डेवलप हो जा रहा है, तो सिग्मा पी। तो हमारा हो क्या रहा है कि सरफेस चार्ज डेंसिटी जो है डेवलप हो रहा है, सरफेस चार्ज डेंसिटी, पोलर नॉन मॉलिक्यूल्स, डाइलेक्ट्रिक लिख देता हूं मैं यहाँ पे, सरफेस चार्ज डेंसिटी एट एंड्स, ends when external electric field is applied, क्योंकि सारे मॉलिक्यूल्स आपको इस तरह से अलाइन हो जाते हैं। तो एक्चुअली होता क्या है कि आपका इधर नेगेटिव चार्ज है, इधर पॉजिटिव चार्ज हो गया, जितना नेगेटिव चार्ज डेंसिटी इधर है उतना ही पॉजिटिव चार्ज इधर है। तो एक्चुअली होता क्या है कि एक आपका डाइपोल मोमेंट जो है वो डेवलप हो जाता है, इधर नेगेटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है और सेपरेशन है, तो एक डाइपोल मोमेंट आपका डेवलप हो जाता है। और वो डाइपोल मोमेंट जो है, हाँ, सरफेस चार्ज डेंसिटी डेवलप होता है, लेकिन वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी डेवलप नहीं होता है, ये ध्यान रखिए, क्योंकि इधर माइनस इधर प्लस है, नेट चार्ज जीरो है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी नहीं डेवलप होता है, सरफेस चार्ज डेंसिटी आता है, सरफेस पे चार्ज आता है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी नहीं होता है। तो ये जो डाइपोल मोमेंट है,
तो यहाँ पे जो आपका एक क्वांटिटी लेंगे हम, एक क्वांटिटी मैं यहाँ पे डिफाइन करता हूँ, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी नहीं होगा। एक क्वांटिटी मैं डिफाइन करता हूँ डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम। और इसको हम लोग कहेंगे पोलराइजेशन, पोलराइजेशन, और इसको हम लोग डिनोट करेंगे P से। ये आपका डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम है व्हेन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड, जब आपका एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड आप अप्लाई करते हैं तब। तो पोलराइजेशन P जो है कितना होता है, वो आपका काई E इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड। ये भी वेक्टर है, ये भी वेक्टर है। ये आपका पोलराइजेशन हो गया। इसको मैं बॉक्स में बंद कर देता हूं कि एक क्वांटिटी है ये। और यहाँ पे आपका P स्टैंड्स फॉर पोलराइजेशन, ये डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम है। E जो है आपका वो है अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, अप्लाइड एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। और काई जो है, ये जो काय है इसको काय पढ़ते हैं। तो ये जो है इसको इलेक्ट्रिकल ये मटेरियल का प्रॉपर्टी होता है, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी ऑफ डाइलेक्ट्रिक मीडियम। तो ये आपका मटेरियल का प्रॉपर्टी हो गया, ये आपका मटेरियल का प्रॉपर्टी हो गया। अलग अलग मटेरियल के लिए अलग अलग ससेप्टिबिलिटी हो जाएगा, उसके मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर पे डिपेंड करेगा। तो ये आपका ये वाला जो पॉइंट है, ये काई E जो है ये आपका मटेरियल का प्रॉपर्टी हो गया। तो अगर आप ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो ज़्यादा पोलराइजेशन होगा, डाइपोल पर मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम ज़्यादा डेवलप होगा। क्योंकि आपका सरफेस चार्ज डेंसिटी ज़्यादा डेवलप होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड आप उस पर फोर्स जो है ज़्यादा है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड आप ज़्यादा अप्लाई कर रहे हैं। और ये पोलराइजेशन जो है बिकॉज ऑफ आपका बाउंड चार्जेस है ये, क्योंकि डाइलेक्ट्रिक में चार्जेस जो हैं बाउंड होते हैं, फ्री चार्जेस नहीं होते हैं। ये आपको कंडक्टर के केस में वर्क नहीं करेगा। क्योंकि कंडक्टर केस में तो सीधा सीधा वो अंदर में फील्ड ही कैंसिल हो जाता है। तो ये पोलराइजेशन जो है बिकॉज ऑफ आपका वो जो है बाउंड चार्जेस के लिए है आपका। सिग्मा P जो है सरफेस चार्ज डेंसिटी जो अब आया है, ये जो सिग्मा P है, मैं इसको लिख रहा हूँ यहाँ पे, एक पॉइंट लिख देता हूँ। सिग्मा P सरफेस चार्ज डेंसिटी, इसको प्लस माइनस सिग्मा P कर लेते हैं। arises from bound charges, bound not free charges। इसमें तो चार्जेस होते ही नहीं है ना, इसमें तो फ्री ही नहीं होते हैं। नॉट फ्री
नॉट फ्री, हाँ मतलब उसका शेप का एलोंगेशन हो जाता है, उसका जो है मॉलिक्यूल का एलोंगेशन हो जाता है, नॉट फ्री चार्जेस इन द डाइलेक्ट्रिक। तो ये ध्यान रखना है आपको, ये सरफेस चार्ज डेंसिटी उसके कारण अराइज हुई है। तो इसी के साथ मैं ये मान रहा हूँ कि आपको डाइलेक्ट्रिक एंड पोलराइजेशन जो है समझ में आ गया होगा। ये थियोरेटिकल टॉपिक था। तो ये पार्ट समझ में आ गया होगा। अगले लेक्चर में हम लोग कैपेसिटर्स एंड कैपेसिटेंस की पढ़ाई करेंगे, उसके बारे में जानेंगे।